Good morning, friends. Today we discuss our new topic from the subject of material science. Today's topic is TTT diagram. What is TT diagram? TT diagram is a टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे कि सुपर कूल लिक्विड का जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे बिहेव करती है। ठीक है, क्योंकि टाइम और टेम्परेचर का जो रिलेशन से हमारा जो आइडियल लिक्विड से हमारा जो जो बहुत ज़्यादा ठंडा करने के बाद जो ग्लास बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, सुपर कूल लिक्विड क्या होता है? हमारा ग्लास होता है। ठीक है, हमारे जो ग्लासेस बनती है कैसे होती है? जो अति शीतित द्रव जिसे बोला जाता है वो क्या है? ग्लास बनता है। तो जब हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो क्या होता है? ग्लास बनता है। तो जैसे कि मेटल को हम टाइम और टेम्परेचर के फॉर्म में अगर देखा जाए उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसी तरह बिहेव करता है जैसा कि हमारा लिक्विड सुपर कूल लिक्विड जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले कंसेप्ट जान लेंगे तो हम आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा कि टाइम टेम्परेचर ग्राफ हमारा आयरन कार्बन के लिए कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना अच्छी डिटेल से आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, हमारा जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको उस कन्वर्जन क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करो। ठीक है, उसी तरह हमारा जब मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, ठीक है, उसका हम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका कुछ वेरिएशंस आएगा। जब हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे, मान लीजिए कूल करते हैं तो क्या कर कुछ वेरिएशंस आएगा। तो उस ग्राफ में हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, लॉग ऑफ टी, यानी ट्रांसफर, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, हमारा अपर पोर्शन जितने भी होते हैं क्या होता है? सब लिक्विड फेज में होता है। ठीक, तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम उसको हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं, इसमें क्या करते हैं? कूल करते हैं। जब कूलिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है? सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सॉलिड बनना चालू होता है। तो आप जो ये रेड लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने एक लाइन ले लिया इस कर्व से, कोई एक फर्स्ट पॉइंट ले लिया, मान लीजिए डी एक्स बाई डी टी। इस पॉइंट पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? ये स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट टी एस वन ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया टी एस टू, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया इसके इन नोज पे जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर है स्टार्टिंग का। तो ये जो रेड लाइन दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा स्टार्टिंग कर्व। ठीक है, और जो ब्लू लाइन आप जो दिख रहे हैं ये हमारा है फाइनल कर्व। ठीक है, तो स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक हमारा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन जो होता है वो कैसे होता है? तो जैसे ही हम लिक्विड फेज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ एस टाइप का बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आगे टी डायग्राम में उसको एस कर्व सी कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कर्व सी टाइप का भी बनता है और एस टाइप का बनता है, इसीलिए हम टी डायग्राम को एस कर्व या सी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जितने भी लिक्विड होगा फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड क्या होगा? स्टेबल कंडीशन में होगा, स्टेबल कंडीशन लिक्विड होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे उसको धीरे 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 कूल करना चले, उसका टेम्परेचर क्या करें? रिड्यूस करना चालू करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा धीरे धीरे फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से एंड तक हमारा कुछ उसका ग्रेन्स बाउंड्री क्रिएट होना चालू हो जाएगा, उसके ग्रेन्स धीरे धीरे क्या होगा? सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से जब धीरे धीरे आएंगे तो क्या होगा? हमारा पहले कोर्स ग्रेन बनेगा, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा? कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन क्या होता है? जब उसको हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं? कूल करते हैं तो कोर्स ग्रेन बनता है, जब फास्ट कूल करते हैं तो क्या होता है? फाइन ग्रेन बनता है। तो यहाँ पे हमारा अपर पोर्शन में क्या होगा? कोर्स ग्रेन बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कोर्स ग्रेन बना, फिर धीरे धीरे हमारा कुछ लिक्विड प्लस सॉलिड में चेंज होगा मिक्सचर के फॉर्म में। फिर जब लास्ट पॉइंट पाएंगे यहाँ क्या होगा? बहुत जल्दी हमारा ठंडा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइन ग्रेन बनेगा फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट पे क्या होगा? फाइन ग्रेन रहेगा। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें? लिक्विड टू सॉलिड फेज में। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है तो यहाँ पे क्या रहेगा? हमारा कोर्स ग्रेन। उसके बाद हमारा धीरे धीरे जब नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा उसका रेट ऑफ कूलिंग बढ़ जाएगा, फास्ट कूलिंग हो जाएगा, उसका ग्रेन फाइन ग्रेन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मान लीजिए कि इन ये कर्व को ना टच करते हुए डायरेक्ट हमारा क्या हो? डायरेक्ट हमारा सीधा लिक्विड से सॉलिड में बन जाए तो वो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा ही हमारा फाइन ग्रेन होगा। ठीक, तो ये फर्स्ट जो कर्व देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कोर्स ग्रेन का है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर का रिडक्शन है वो धीरे
वो नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है, टाइम हमारा टेम्परेचर घट रहा है। और उसके बाद हमारा ये सेकंड जो कर्व देख रहे हैं, ये से क्या कुछ ज़्यादा ये सॉलिड प्लस लिक्विड फेज में है, ठीक है। ये हमारा लिक्विड फेज में था, धीरे धीरे ठंडा होने के बाद क्या दोनों मिक्सचर के फॉर्म में आएगा, लिक्विड प्लस सॉलिड के फेज में। तो ये लिक्विड प्लस सॉलिड फेज में ये हमारा मीडियम फेज में आता है। जो लास्ट फेज में जब आएगा पूरा क्या होगा, सॉलिड फेज आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमारा क्या होता है, सुपर कूल लिक्विड का जो बिहेव करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कुछ समझ में आ गया होगा, थोड़ा हम लोग कंसेप्ट आ गया होगा कि कैसे हमारा एक कोई भी मटेरियल को हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं तो कैसे कैसे हमारा टेम्परेचर फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका फेज ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, ठीक है। तो आगे इसी तरह हम चलते हैं। ये हमारे ऊपर का परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व दिखाता है, इसको बोलते हैं एस कर्व, क्योंकि ये शेप एस टाइप का बनता है, ठीक है। ये हमारे ऊपर का जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने लिया है, जो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा जो फेज आ रहा है वो क्या लिक्विड स्टेबल फेज में है, ठीक है। इसमें क्या स्लो कूलिंग कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर का स्लो कूलिंग था, ठीक। फिर इसके नीचे अगर आते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारे इधर का जो ग्राफ है क्या बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेट कैसे हो रहा है, हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। तो थर्ड हमारा जो फेज बनता है ये क्या था, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। जो क्यों, क्योंकि ये हमारे कर्व को बिना टच किए, आप देख सकते हैं ये पूरा तरह से टच नहीं है, साइड से ही डायरेक्ट लिक्विड टू सॉलिड फेज में आ जाता है। तो इसे सुपर कूल्ड लिक्विड में बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लास बोलते हैं, ठीक। तो इसके हमें क्या पता चला, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, हमारा कोई लिक्विड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब मेटल को हम क्या करते हैं, जब सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है, या फिर टेम्परेचर को घटाते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वो गैस फॉर्म में आ जाता है। गैस फॉर्म का गैस की विस्कोसिटी सबसे कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स, लिक्विड की से ज़्यादा होती है, फिर उसके ज़्यादा ऑयल की होती है। तो यहाँ पे हमें पता चला अगर टेम्परेचर हमारा क्या करे, डिक्रीज करे, तो विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, हमारा लिक्विड क्या होगा, सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसको, इसीलिए क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ताकि हमारा क्या हो, लिक्विड से सॉलिड फेज में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो बन जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लिएशन रेट ऑफ इज डोमिनेंट एट लो टेम्परेचर, और जो न्यूक्लिएशन रेट होता है वो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे डोमिनेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ग्रोथ रेट जो होता है हमारा, डोमिनेंट कब होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, ग्रोथ रेट थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा टी डायग्राम क्या है, यहाँ पे हम लोग क्लियर समझ में आ जाएगा। तो टी डायग्राम को क्या बोल सकते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ये फर्स्ट टी का टाइम, सेकंड टी का टेम्परेचर और थर्ड टी का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा क्या बताता है, ऑल्सो नोन एज एस कर्व। इसमें क्या एस कर्व भी बोलते हैं, इसको ब्रेन्स कर्व भी बोलते हैं और सी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइसोथर्मल इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर को धीरे 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 स्लो कूलिंग में हम क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा ही रिक्वायरमेंट होता है। अगर फास्ट कूलिंग करना है तो फास्ट कूलिंग करते हैं, जैसे हमारा कंडीशंस होता है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक प्लेस इन ए मेटल व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोथर्मल। तो ये हमारा रिलेशनशिप किसे बताता है, टाइम कितना लिया गया है और डिकम्पोजिशन जो हमारा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है लिक्विड से सॉलिड फेज में, उसके बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाम से क्लियर है, टाइम टेम्परेचर, यानी कि टाइम और टेम्परेचर के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन उसका रिलेशन बताता है, किसका, जो हमारा मेटल्स है जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किस में, लिक्विड से सॉलिड में, जब हमारे कब हमारा कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल हो। आइसोथर्मल का मतलब टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। आइसोथर्मल टेम्परेचर पे हमारा जो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में हमारा बताता है टी डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट यूज मोर पर्टिकुलर इन द असेसमेंट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑस्टेनाइट। इसमें हमारे का ऑस्टेनाइट का जो फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हमने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा था, ऊपर का जो हमारा फेज होता है वो क्या होता है, ऊपर ऑस्टेनाइट फेज में होता है, ये लिक्विड फेज में होता है। फिर उसको हम लिक्विड प्लस डेल्टा, लिक्विड प्लस सॉलिड में चेंज करते हैं, फिर फाइनली हमारा क्या बनता है, ऑस्टेनाइट बनता है। तो ऑस्टेनाइट बनता है, फिर उसके बाद एक और ज़्यादा हमारा जब उसके स्ट्रक्चर चेंज होता है और ज़्यादा हीटिंग का प्रोसेस लगाते हैं तो मार्टेनसाइट बनता है। तो मार्टेनसाइट का हमारा क्या होता है, कहीं पे
आयरन कार्बन डायग्राम में जगह नहीं होती है, तो मार्टेनसाइट के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं पढ़ते हैं। तो उस मार्टेनसाइट के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, टीटीडी डायग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग टीटी डायग्राम को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मार्टेनसाइट का जो स्टडी है वो हमको आयरन कार्बन डायग्राम में क्लियर नहीं समझ में आता है, उसमें दिखता ही नहीं कहाँ पे हमारा मार्टेनसाइट बन रहा है। तो मार्टेनसाइट के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, टीटीडी डायग्राम। तो इट यूज टू पर्टिकुलरली असेसमेंट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑस्टेनाइट इन हीट ट्रीटेबल स्टील्स। तो स्टील्स का जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो ऑस्टेनाइट का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम टीटीडी डायग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो इसका अगर टीटी डायग्राम अगर बनाया जाए तो हमारा इस टाइप का कुछ बनेगा, जैसे देख सकते हैं। तो टीटी डायग्राम किसमें वैलिड होता है, ओनली फॉर द यूटेक्टोइड स्टील्स। जो हमारा यूटेक्टोइड स्टील्स होता है सिर्फ उसके लिए वैलिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जब इसको हम बनाते हैं फिगर को, तो यूटेक्टोइड स्टील में क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम लोग टाइम टेम्परेचर का ग्राफ बना लेंगे। ये टीएम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसे मीन टेम्परेचर भी बोलते हैं। इधर का हमारा जो ग्राफ है ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ। और इधर का जो ग्राफ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो ये हमारा हार्डनेस बताता है, इनकी जब हार्डनेस, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में हमारा क्या था, हार्डनेस कम रहता है, और नीचे आते हैं तो सॉलिड फेज में आना चालू होता है तो हार्डनेस क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो ये हमारा इधर का ग्राफ हार्डनेस को डिनोट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर का हमारा क्या, मान लीजिए कि कोई भी हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक। तो उसके पॉइंट पे हमारा कर्व क्या कुछ इस टाइप का बनता है, कुछ सी टाइप का, इसीलिए हम सी कर्व भी बोलते हैं। और इधर का हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। तो हमारा जो ब्लू लाइन यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये रेड लाइन जो देख रहे हैं ये हमारा फाइनल पॉइंट। ये फाइनल कर्व है, ये स्टार्टिंग कर्व है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्टिंग से फाइनल तक आने में उसको जो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, तो उस फेज को हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन स्टार्टिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ये हमारा फिनिश कर्व कोर्स ग्रेन होगा, हमारा जितना भी होगा। जैसे ही धीरे धीरे हम क्या करेंगे उसको कोर्स ग्रेन होगा स्ट्रक्चर में, तो हमारा स्टार्टिंग जो बनता है वो हमारा पियरलाइट के फॉर्म में होता है, कोर्स पियरलाइट के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड, ये अप्रोक्स हमारा 600 से टेम्परेचर तक रहता है, 600 से कुछ 620 या 615 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या कोर्स ग्रेन रहता है। फिर और नीचे आते हैं, ये ऊपर का क्या है, पूरा कोर्स ग्रेन रहेगा हमारा, कोर्स ग्रेन हमारा रहती है। तो हमारा जब इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में लाते हैं, तो उसका मान लीजिए क्या फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, सॉलिडिफिकेशन होने लगा। फिर हमारा थर्ड पॉइंट में इधर आ गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे नीचे आता है तो बीच का पार्ट हमारा जो मान लीजिए नोज ऑफ, ये क्या है, नोज ऑफ द टीटी डायग्राम। तो नोज पे हमारा क्या होता है, कुछ फाइन पियर लाइट बनना चालू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, पहले हमारा कोर्स पियर लाइट होता है, फिर धीरे धीरे हमारा क्या फाइन पियर लाइट होता है। तो पियर लाइट बनने के बाद और अगर नीचे अगर लाते हैं और टेम्परेचर को और नीचे हम डिक्रीज करते हैं तो हार्डनेस और बढ़ने लगता है। तो जब हार्डनेस और बढ़ने लगता है तो ये हमारा किससे बन जाता है, बेनाइट, बेनाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक, यहाँ नीचे आने के बाद क्या बन जाता है हमारा बेनाइट, और इसको नीचे ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारा क्या बनता है, मार्टेन साइट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे का पूरा क्या है, मार्टेन साइट। और इसको नीचे का ट्रांसफॉर्म करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या बनता है हमारा मार्टेन साइट। तो यहाँ पे हमारा मार्टेन साइट क्लियर बन जाता है। लेकिन हमारा आयरन कार्बन डायग्राम में क्या था, मार्टेन साइट का फॉर्मेशन वहाँ पे शोज नहीं करते थे, वहाँ पे ऑस्टेनाइट पढ़ते थे, लिक्विड सॉलिड पढ़ते थे। यहाँ पे मार्टेन साइट का क्लियर हमको पता चलता है कैसे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि हमने ऊपर देखा अभी उसी तरह हमारा क्या है, ये फर्स्ट जो कर्व देख रहे हैं, ये फर्स्ट कर्व हमारा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो कर्व बनाते हैं तो उसका भी ग्राफ कुछ इस तरह का वेरी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ग्राफ में मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट में यहाँ किए तो यहाँ आया, सेकंड पॉइंट में यहाँ किए तो यहाँ आया, ये हमारा नोज पे बनेगा। तो इस टाइप का हमारा वेरिएशन दिखता है कि टाइम और टेम्परेचर के वेरी करने पे हमारा हार्डनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसा स्ट्रक्चर बनता है, फाइन बनता है, कोर्स बनता है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें क्या, ऑस्टेनाइट इज नॉट स्टेबल इन द 725 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 725 डिग्री सेल्सियस पे देखें, इससे कुछ ऊपर हमारा क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। ऑस्टेनाइट क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टेबल लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टेबल लिक्विड होता है। ऑस्टेनाइट बनते बनते हमारा क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। तो
इसमें क्या कर हम क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बट अपॉन द quenching मार्टेन मटेरियल बिलो द 725 डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम देयर इज नो चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर, दिस इज टाइम कॉल्ड इंक्यूबेशन टाइम। अगर हम 725 डिग्री सेल्सियस के नीचे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 600 है, ये 700 मान लीजिए, ये 700 डिग्री सेल्सियस, उसके नीचे अगर आते हैं 725 से नीचे आते हैं, तो हमारा देखते हैं कि हमारा क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड आता है, क्योंकि हमारा स्टेबल फॉर्म में बताता है। तो इसके नीचे जो हमारा कर्व बनता है, ये क्या होता है, ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 600 से और नीचे अगर बिलो आते हैं तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, इंक्यूबेशन टाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, और नीचे आने पर हमारा फाइनली क्या बनता है, मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट क्या होता है, ये हमारा नॉन इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है। ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑफ, जब हम इसको क्वेंचिंग करते हैं, ठीक है, ऑस्टेनाइट से, तो क्या बनता है हमारा, इसका कुछ डिफ्यूजन होता है, कुछ नहीं होता है। तो फाइनली हमारा जो, जब और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मार्टेनसाइट। तो इसमें क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑफ क्वेंचिंग ऑफ ऑस्टेनाइट, इट इज डिफ्यूजन लेस प्रोसेस। एक होता है डिफ्यूजन लेस प्रोसेस में क्या होता है, एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होने सकता है, तो डायरेक्ट क्या कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंटरस्टेडियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन एंड आयरन विद बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है। जैसा कि हम बनाया था कि मार्टेनसाइट क्या होता है हमारा, BCT स्ट्रक्चर होता है, तो ये बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मार्टेनसाइट का BCT स्ट्रक्चर। तो मार्टेनसाइट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, जब ऑस्टेनाइट को, ये लिक्विड फॉर्म में जो हमारा था, लिक्विड ऑस्टेनाइट होता है हमारा, जो पूरा लिक्विड फेज में ऑस्टेनाइड ही रहता है, तो उसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये क्या मार्टेनसाइट बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी रैपिड, इसमें क्या था, बहुत जल्दी हम लोग क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे कर्व को बिना टच किए बनता है। ठीक है, नो चेंज इन कंपोजिशन, तो कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता है। ठीक, जैसे कि मार्टेनसाइट का देखिए, जो कर्व देख रहे हैं आप, ये हमारा थर्ड लाइन जो है, ये हमारा मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, इधर हमारा करते हैं तो क्या होता है, कॉस पियर लाइट, ये हमारा कॉस पियर लाइट में, फिर नीचे अगर आते हैं फाइन पियर लाइट, और नीचे आते हैं क्या होता है, बेनाइट बनता है। लेकिन हम अगर इस कर्व को बिना टच किए अगर आए तो क्या होता है, मार्टेनसाइट बनता है। अगर इस कर्व को फॉलो करते हुए, पाथ को फॉलो करते हुए अगर आते हैं तो क्या बनता है, पहले पियर लाइट फिर बेनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बिना कर्व को टच किए हम लोग अगर उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारा बनता है मार्टेनसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर।